हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ श्रावण मास महात्म्य 21वां अध्याय। इस अध्याय में पढ़िए श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्य का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधि, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिनी, इस महात्मा सुनने वाले की सर्वन इच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होनी चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। दुर्वेदियों तथा उपाकर्म पूर्णिमा में और समावेदियों तथा उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होनी चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुख पूर्वक उपाकर्म करनी चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र विद्यों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दिन दूषित काल के अंतर्दर ही करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करे। अपने गृह सूत्र के अनुसार विसर्जन तथा उपाकर्म करे। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक अतः प्रत्येक वर्ष में नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों को विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीप की विधि इस प्रकार: स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 30 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल रहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले: सदक्षिण शताम्बुल सभा दीपो युक्तम अर्पतो देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिण तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथों अब पूर्ण सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इससे करने वाला स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देना चाहिए। संत मरिया, मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्मा कह दिया। उसी रात्रि में श्रावण कर्म का करना बताया गया। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना गिरासूत्र देकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी दिन में कहा गया, अतः उस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। उन्होंने सिंधु और विस्तता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। तथा श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता। उस दिन वहाँ सांड, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजन करे। उसके बाद समागान का श्रवण करे, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करे और तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने देश में तथा घरों में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उसके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से ही आदि में प्रणव तथा उसके बाद में नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविबोधन शब्द की चतुर्थी विविक्त आत्मविबोधनाय लगाने चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाले और 6 योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाले। इस मंत्र का पुरुषचरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरुषचरण इससे भी
भी 4 गुना जप होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनी। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उस सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य से संपन्न करके इंद्र के हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, रक्षाबंधन किस विधि से किस तिथि में तक कब किया जाता है? हे देवदेव, कृपा करके से बताइए। भगवान, जैसे जैसे आप अद्वित बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सावन का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान कर इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्रों में बनाए गए स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सर्पश तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। उसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रखे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुई जनों के साथ वीरांगनाओं से नृत्य गान आदि तकीड़ा मंगल कीर्ति में संलग्न रहे। उसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तमानुब धनामी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए, तो उसी से मैं आपको बांधता हूँ। रक्षे चलायमान मत हो जाओ। ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्य तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर बस पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाले जो मनुष्य शुद्ध सावन मास में रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्रों तथा स्वजनों से सहित 1 वर्ष तक अत्यंत सुख से रहता। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल प्रदान देने वाली होती है। इस प्रकार से सकंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनतकुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य उपा कर्मो जनत सर्जन सारवन पाक में सर्प बलि इस सभादीप हयग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक एक अध्याय संपूर्ण। हर हर महादेव। जय जय। दोस्तों माफ कर देना, आज मैंने बहुत गलती इस अध्याय में पढ़ने में कर दी, क्योंकि जल्दी बढ़ जा रहा था, जिससे मैं पढ़ने में बहुत गलती कर दी। माफ कर दीजिएगा।